बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान असलम। नाज़रीन, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है पिकमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये थोड़ा सा हट के है और ये बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। बस थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये बहुत ही आसान आपको फ़ील होगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये हमें बता रहा है कि हमने फ़िगर्स को शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे लिखना है। फिगर्स 1 to 7 एंड द फिगर 9 आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट एंड आउटलाइंस। कि 1 से लेकर 7 तक और फिर 9 नंबर जो फिगर है उसको कहता है जी आप इनको शॉर्ट हैंड में अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे स्टैंड अलोन, क्योंकि वो अकेले लिखे जाते हैं। अदर नंबर्स एक्सेप्ट राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डिनरी अरेबिक न्यूमेरल्स। राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। हम लिख के देखते हैं फिर आपको समझ आएगी। कहता है जी आप 100 के लिए क्या करेंगे कि n लिखेंगे, ये शो करेगा 100 को या फिर हंड्रेड्स। ठीक है, जैसे अगर आ जाता है 700 आप लिखेंगे 7 और उसके नीचे लिखेंगे n, तो ये बन जाएगा हमारे पास 700। तो ये बन जाएगा हमारे पास 700। ठीक है, फिर है हमारे पास पाउंड, सॉरी 200 पाउंड्स, 200 पाउंड्स। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या है कि 2 लिखेंगे 100 और पाउंड्स के लिए पाउंड की स्ट्रोक आएगी प्रॉपर। ठीक है, फिर हमारे पास इथ शो करेगा 1000 या फिर अगर थाउजेंड्स हो तो तब हम इसके साथ सर्कल ऐड करेंगे। 1000 जैसे 5000 इसका इथ लग जाएगा। ठीक है, फिर है 2000 पाउंड्स, 2000 पाउंड्स। ठीक है जी, फिर हमारे पास 300,000, 300,000। ठीक है, फिर M फॉर मिलियन, M फॉर मिलियन, 4 मिलियन। ठीक है, और इस तरह है हमारे पास नेक्स्ट B फॉर बिलियन, जिनके 2 बिलियन, 2 बिलियंस ऐसे सर्कल साथ में ऐड करेंगे हम। फॉर डॉलर D, ठीक है, $2, 2 डॉलर्स। ठीक है, 2 बिलियन डॉलर्स, 2 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, फिर है कंपाउंड वर्ड्स। तो ये हमारे फिगर्स थे, ये लिखने बहुत आसान है। 100, 1000, मिलियन, बिलियन और डॉलर, बस ये 3 वर्ड्स आपने लिखने, सॉरी 4-5 जो भी आए हैं। तो बाकी जो हैं ट्रिलियन और इस तरह कुछ और भी फिगर के अमाउंट आ जाती है, तो चाहे तो आप उसको उसके न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दें, तो चाहे तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बना सकते हो तो शायद शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। लेकिन आपको एक चीज़ बता दो, शॉर्ट के अंदर अगर एक बंदा जल्दी से बोल देता है 5000 या बोल देता है 5500, तो आप 5500 इस तरह भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 55 के नीचे जो है वो 100 का सिंबल लगा दें। अगर आप ये लगा देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखना, लेकिन बाज़ का तो लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि हम इधर एंड पे आगे थोड़ी प्रैक्टिस कम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये फिगर्स से बहुत अहम होते हैं क्योंकि आगे चल के मिलियन, डॉलर, बिलियन, ट्रिलियन में ही बात होगी, तो रुपीज़ या वगैरह में बात नहीं होती। अगर रुपीज़ का आ जाए तो रुपीज़ के लिए जो है आपने पूरा जो है उसकी स्ट्रोक लिखनी है। ठीक है, फिर है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स ये है जी फॉर हेयर, देयर, वेयर आर रिटन एज फॉलोज। कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इन के साथ एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे हेयर है, हेयर इन, हेयर ऑन, हेयर एट, हेयर टू, हेयर ऑफ, हेयर विद, हेयर आफ्टर। फिर देयर इन, देयर ऑन, देयर एट, देयर टू, देयर ऑफ, देयर विद, देयर आफ्टर। फिर है वेयर इन, वेयर एट, वेयर टू, वेयर ऑफ, वेयर विद, वेयर आफ्टर। तो इनको उसने जो है ज्वाइन कर दिया कि एक उसने कंपाउंड साउंड बना दिया कि अगर हेयर इन हो तो हेयर के साथ में इन के लिए एन लगा दें, हेयर ऑन हो तो तब इसके एन की हुक लगा दें। फिर हेयर एट हो, हेयर के साथ टी ऐड कर दें। ठीक है, फिर हेयर टू, हेयर के साथ टू ऐड कर दें। फिर हेयर ऑफ, हेयर के साथ एफ की स्ट्रोक लिखें। हेयर विद हो तो इसका दे की स्ट्रोक लिखें। ठीक है, फिर हेयर आफ्टर हो, हेयर के साथ जो है आफ्टर की स्ट्रोक लिखें। फिर देर, देर ऑन द लाइन है तो इन के लिए एन और देर इन, एन की हुक लगेगी। और फिर देर एट, ठीक है जी, टी, देर टू, टू की डैश, देर ऑफ एफ और देर विद पूरा जो है दे का यूज़ हम करेंगे और देर आफ्टर के साथ जो है एफ डबल कर देंगे। ठीक है, फिर इस तरह ये वेयर के साथ है, सेम वही चीज़ें हैं। फिर है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स के किसी चीज़ को कट करके लिखना। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ इंटरसेक्टिंग वन स्ट्रोक थ्रू अनदर इज़ वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी कॉमनली अकरिंग फ्रेजेस। कि अगर आप इंटरसेक्शन मीन के एक स्ट्रोक को दूसरी स्ट्रोक के साथ कट करके लिखना, जैसे ये आपके सामने है, ये स्ट्रोक को कट करके लिखा है। कहते हैं ये बहुत एक मतलब वैल्यूएबल एक फार्मूला है हमारे पास, तो ये मतलब इस तरह लिखने से स्ट्रोक ज़्यादा आसान हो जाती है। द डिवाइस मे बी अडेप्टेड टू मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ द राइटर। कि ये जो डिवाइस, मतलब डिवाइस मीन ये फार्मूला
कि ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं ताकि राइटर जो है एक अच्छी राइटिंग कर सके। फॉर सम शॉर्ट एंड राइटर्स द स्ट्रोक पी माइट यूजफुली रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड पार्टी, कि कहता है कि शॉर्ट हैंड के अंदर अगर किसी वर्ड को पी के साथ काटेंगे तो वो पार्टी को शो करेगा, ठीक है। वेयर इज़ इन इंश्योरेंस ऑफिस द स्ट्रोक पी माइट बेटर बी यूज्ड रिप्रेजेंट पॉलिसी। ये बात वो बता रहा है कि अगर आप शॉर्ट हैंड के अंदर पी लिखते हैं इट मीन्स मोस्टली ये यूज़ होता है कि पी को हम पार्टी के तौर पे कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर कहता है कि जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर रहे होंगे या इंश्योरेंस ऑफिस के बारे में, तब अगर आपने अकेला पी लिखा होगा इट मीन्स पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। जब वैसे सिंपली किसी चीज़ की बात हो रही होगी तो इट मीन्स पी फॉर पार्टी। तो अगर किसी बैंक या बिल वगैरह के रेट की बात हो रही होगी या पॉलिसी की बात हो रही होगी, इंश्योरेंस की बात हो रही होगी, तब पी का मतलब होगा पॉलिसी, ठीक है। तो वेयर इंटरसेक्शन इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल वे राइट वन स्ट्रोक क्लोज टू अनदर द फॉलोइंग लास्ट शोज हाउ द डिवाइस में बी यूज्ड। कहते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप दोनों स्ट्रोक को मिला के लिखें, ठीक है। तो थ्योरी में वो कुछ ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है पीटरमैन, लेकिन जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो वो बहुत आसान लगती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये थ्योरी में इतना इसने मुश्किल क्यों किया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल से देखते हैं। पी रिप्रेजेंट्स पार्टी, ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। पी रिप्रेजेंट्स पार्टी, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी, तो कंजर्वेटिव तो हम पूरा लिखेंगे लेकिन पार्टी के लिए हम पी को उसको कट करके लिखेंगे। फिर है बी रिप्रेजेंट करेगा बैंक को या फिर बिल को, जैसे बैंक रेट तो बी लिखेंगे फिर आगे रेट लिख देंगे, ठीक है। फिर है जी सिटी बैंक, सिटी लिखेंगे बी से काट देंगे। फिर है बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, चाहे तो आप लेडिंग लिखे बी से बाद में काट दें। फिर टी फॉर अटेंशन, अर्ली अटेंशन, अर्ली लिखेंगे टी से काट देंगे, अर्ली अटेंशन। डी फॉर डिपार्टमेंट, फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन डी से काट दें, फॉरेन डिपार्टमेंट। चे फॉर चार्ज, दिस चार्ज, दिस चे से काट दें। फ्री ऑफ चार्ज, फ्री के साथ चे काट दें, ये बन जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। फिर है जे फॉर जर्नल, यानी कि बैंकर्स जर्नल, बैंकर्स लिखेंगे जे से काट देंगे, ये बन जाएगा बैंकर्स जर्नल। फिर है जनरल ऑफ कॉमर्स, जनरल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर है के फॉर कंपनी, कवर और कैप्टन, के तीन वर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। दिस कंपनी, दिस को के से काट देंगे, ये बन जाएगा दिस कंपनी। फिर है जी अंडर सेपरेट कवर, अंडर सेपरेट कवर, ठीक है। कैप्टन थॉमसन, ठीक है जी, के से काट दें, के फॉर कैप्टन। फिर है गे जो है गवर्नमेंट को शो कर, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। गे विद एन हुक रिप्रेजेंट्स बिगिनिंग, अकेला गे होगा तो वो करेगा गवर्नमेंट को शो, अगर गे के साथ एन होगा तो वो शो करेगा बिगिनिंग, जैसे एट द बिगिनिंग तो गे के साथ जो एन हुक यूज़ कर देंगे। फिर एफ रिप्रेजेंट्स करेगा नेसेसरी फॉर्म, एफ रिप्रेजेंट्स फॉर्म, जैसे नेसेसरी फॉर्म, नेसेसरी एफ से काट दें। एज मैटर ऑफ फॉर्म, ये है जी एज मैटर ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंटरसेक्शन। फिर आगे ये और वर्ड्स हैं। इथ रिप्रेजेंट करेगा मंथ को, यानी कि इन ए मंथ्स टाइम, इन ए मंथ्स टाइम, इन ए मंथ्स टाइम, ठीक है। इथ हो जाएगा मंथ, फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ, एफ को इथ से काट देंगे। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, चाहे तो आप नेक्स्ट लिख सके, इथ से काट दें, जैसे मर्जी आपकी। एज पर सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो एग्रीकल्चर आप इस तरह लिखेंगे, के एल को डबल करेंगे क्योंकि चार का साउंड है, बेसिकली कि आप इसको एग्रीकल्चर इस तरह लिखें, आप इसको इस तरह लिखें, के एल को डबल करके एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो इसको एस से काट दें। एग्रीकल्चरल हो, ठीक है जी, तो एस से काट दें, एग्रीकल्चर सोसाइटी हो जाएगा, ठीक है। फिर एम फॉर मैनेजर, जनरल मैनेजर एम से काट दिया। फिर मंडे मॉर्निंग, मंडे को एम से काट दिया। फिर एडिटर्स मार्क, इनके एम से तीन वर्ड्स हैं, मैनेजर, मॉर्निंग या फिर मार्क। फिर एन फॉर नेशनल, नेशनल अफेयर्स, अफेयर्स को एन से काट दिया। लिमिटेड, रॉबिन्सन लिमिटेड, रॉबिन्सन को एल से काट दिया। फिर रे, यानी कि अपवर्ड आर, ये शो करेगा रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट्स या फिर रेलवे को, जैसे यू में रिक्वायर, यू में रिक्वायर, या फिर ये रेलवे को रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट तीन वर्ड और चौथा रेलवे। यू विल बी रिक्वायर्ड, यू विल बी रिक्वायर्ड। योर रिक्वायरमेंट्स, योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। फिर है रेलवे ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स रेलवे या फिर रेलवे ऑफिशियल्स, ठीक है। फिर है जी आर फॉर अरेंज, अरेंज्ड, अरेंजमेंट, यानी कि प्लीज़ मेक अरेंजमेंट्स, प्लीज़ मेक अरेंजमेंट्स, ठीक है। डाउनवर्ड आर, अपवर्ड आर जो है वो इन तीन वर्ड्स को शो करेगा, डाउनवर्ड आर जो है वो इन तीन वर्ड्स को शो करेगा। जैसे वी हैव अरेंज्ड, वी हैव, आर को उसके साथ मिला के लिखें क्योंकि आप यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर है के आर है कॉरपोरेशन या फिर कॉलोनल, कर्नल, यानी कि इंग्लिश में तो कॉलोनल होगा, ठीक है, जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन। फिर है जी
कॉलोनल अलेक्जेंडर, क्योंकि हम इसको कर्नल बोलते हैं, अलेक्जेंडर लिखें और उसको के आर से काट दें, कर्नल अलेक्जेंडर, ठीक है। फिर है जी प्रोफेसर पी आर शो करेगा प्रोफेसर को, जैक्सन, प्रोफेसर जैक्सन को पी आर से काट दिया। फिर कुछ ये शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर है जी हमारे पास इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंटली, ठीक है, 3 वर्ड्स हैं। एन को वी एन से काटा हुआ है या वी एन को एन से काटा हुआ है। डिस्टिंग्विश या फिर डिस्टिंग्विश्ड के लिए डी एस के साथ एन गए, ठीक है। फिर इनकम एन के नीचे के, इनकम। बिकम बी के नीचे के, फिर बिकमिंग बी के नीचे एन गए। फिर है जी वेलकम, वेल के नीचे साथ के लिखें या वेल के नीचे लिख दें या फिर वेल को के से काट दें, वेलकम। फिर नेवर दी लेस, एन को वी से काट दिया, बन जाएगा हमारे पास नेवर दी लेस। तो इसके साथ हमारी आज 140 एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपने ज़रूर करना है, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आगे चल के स्पीड पे ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं और बहुत हेल्प करती हैं, ये जो इंटरसेक्शन का चैप्टर है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक हो गया ख़त्म। ये लास्ट पे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स के 2 पोर्शन हैं, लिस्ट नंबर 1 है और फिर लिस्ट नंबर 2 है। तो जो लिस्ट 1 है उसमें वही स्ट्रोक्स हैं और वही शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमने इस बुक के अंदर पढ़ी हैं, जो कि हमने हर चैप्टर के साथ शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस किया था, वो तमाम लिस्ट 1 में शामिल कर दी गई हैं। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये आपने इनकी प्रैक्टिस से अच्छे तरीके से करनी है और इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत ज़्यादा यूसेज है, इसलिए तो पिटमैन ने इसको शॉर्ट फॉर्म्स का नाम दिया हुआ है। उसके बाद ये जो लिस्ट नंबर 2 है, लिस्ट नंबर 2 में वो अल्फाज शामिल किए हुए हैं जो कि हमने पीछे नहीं पढ़े हुए, थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, तो उसकी जो पिटमैन ने अपनी आउटलाइंस बनाई हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये वो वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पूरी मतलब जब तक हम डिक्टेशन वगैरह करते रहते हैं, इन वर्ड्स ने रिपीट होना होता है। तो आपने ये काम करना है कि ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये तो आपको आती होंगी क्योंकि हमने ये पिछले पूरे अपनी बुक के अंदर पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। हर एक वर्ड की आउटलाइन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको भी अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। जो जितने अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को कर लेगा उसको बाद में जो है मुश्किल का सामना नहीं आएगा। और ये शॉर्ट फॉर्म्स जितनी भी हैं ये आपने सारी करनी है। इस बुक में जो है ये पेज नहीं है लास्ट पे, तो शॉर्ट फॉर्म्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है पिटमैन के अंदर। तो आपने ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं लास्ट बुक के लास्ट पे, तो ये जो है आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है और कोशिश करें कि इनको आप रिकॉर्ड कर लें, अपनी स्पीड के मुताबिक इनको रिकॉर्ड कर लें, या फिर ये बुक अपने पास रखनी है आपने। और इनको अक्सर जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आपने शॉर्ट स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपने सबसे पहले जो है इन आउटलाइंस के ऊपर जो है नज़र दौड़ानी होती है। पेयर्स बना लें, अपना मतलब पेजेस सेलेक्ट कर लें या वर्ड सेलेक्ट कर लें कि आज के दिन में जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो मैंने 10 करनी है या 20 रिवाइज़ करनी है। पहले लिस्ट 1 करें, फिर लिस्ट 2 करें और उनको बार बार आपने दोहराते रहना है, ठीक है जी। तो आज तक हमारी ये बुक ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो हमारा आज काम होगा वो हमने बुक स्टार्ट करनी है 700 कॉमन वर्ड्स। तो ये जो 700 कॉमन वर्ड्स है ये बुक आपके सामने है। इस बुक का नाम ही 700 कॉमन वर्ड रीडिंग एंड डिक्टेशन एक्सरसाइजेज है। इस बुक के अंदर सिर्फ 40 एक्सरसाइजेज हैं और 40 एक्सरसाइजेज के अंदर जो वर्ड्स हैं तकरीबन वो किसी एक्सरसाइज में 600 हैं, 650 हैं, 700, 800 राउंड अबाउट इतने वर्ड्स हैं। तो हमने ये करना है कि हमने इस बुक की 40 एक्सरसाइजेज करनी है और इन एक्सरसाइजेज की आपको सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब इसकी जो शॉर्ट हैंड है ये उन्होंने इसके साथ लिख दी हुई है, ये देख लें। ये एक तरफ इसकी शॉर्ट शुरू में जो है इसके ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म्स है। पहले इसने भी लिस्टें बनाई हुई हैं। पहले वो लिस्ट है जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, यानी कि पिटमैन बुक के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हुई जो इसने इस बुक के अंदर भी दे दी हैं। आपने जो है इस बुक से भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसने मज़ीद भी जो इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स की आउटलाइंस बनाकर दी हुई हैं जो कि हमने पीछे नहीं पढ़ी थी। ये देखने डेरिवेटिव आउटलाइंस, ये जो है आपने इनको भी तैयार करना है और इनके ऊपर खासी तवज्जो देनी है आपने, क्योंकि जितनी ज़्यादा आउटलाइंस और जितनी ज़्यादा वोकेबलरी शॉर्ट के अंदर आप इंक्रीज़ करेंगे आप उतनी जल्दी जो है इसकी स्पीड को पिक कर लेंगे और उतनी जल्दी ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये आपने एकदम से सारी नहीं करनी, जस्ट आप ये है कि जब भी आपने शॉर्ट हैंड स्टार्ट करनी है आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप पहले इन शॉर्ट फॉर्म्स को या ये जो डेरिवेटिव्स की आउटलाइंस दी हुई हैं ये आपने 10-10, 20-20 करके जो है इनको रिवाइज़ करना है। तो ये आसान बहुत है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है,
बस ये है कि बार बार लिखें और बार बार देखें तो ये सारी की सारी आसान हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रेजेस, तो ये भी आसान चीज़ है, आपने इसको भी गो थ्रू करना है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पीटमैन के अंदर पढ़ी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को जो है ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ताकि आप लोग जो एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो जो मटेरियल है बजाय इसके कि आप दूसरी बुक से तलाश करते फिरे, उसने इस बुक के अंदर भी शामिल कर दिया हुआ है। तो ये उसने कुछ डिक्टेशन, क्योंकि हमने इस बुक के अंदर सिर्फ एक्सरसाइजेज करनी है, सिर्फ डिक्टेशन करनी है। इस बुक को करने का मकसद ये होता है कि एक तो आपकी स्पीड डेवलप होगी और दूसरा आपको जो है ज्वाइनिंग करनी जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस बुक के अंदर 40 एक्सरसाइजेज हैं। हम डेली जो है एक एक्सरसाइज किया करेंगे, सॉरी एक नहीं करेंगे, हम हाफ़ एक्सरसाइज करेंगे। अगर किसी के 700 वर्ड्स हैं तो हम 350 वर्ड्स करेंगे, और अगर किसी के 800 वर्ड्स हैं तो हम 400 वर्ड जो है उसके किया करेंगे। तो इसने इस बुक के अंदर शॉर्ट जो इसकी शॉर्ट हैंड है वो भी दी हुई है, तो आपको सिर्फ इसकी ऑडियो डिक्टेशन मिलेगी। तो हम डिक्टेशन जो है 2 स्पीड्स पे करेंगे, एक हम 60 पे करेंगे और दूसरी हम 80 पे करेंगे। तो डेली आपको 2 एक्सरसाइज मिला करेंगे, एक 60 की स्पीड होगी और एक 80 की स्पीड होगी। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़े से स्लो हैं, जिनकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी नहीं कर पाते, वो 60 की स्पीड पे प्रैक्टिस करें, और जो स्टूडेंट्स काबिल हैं, ब्रिलियंट हैं, जिनको 60 की स्पीड जो है पिक करना मुश्किल नहीं लगता, वो 80 की स्पीड पे डिक्टेशन करेंगे। तो इस पूरी बुक के ऊपर हम 80 की स्पीड तक रहेंगे, हमने 90 या 100 को इसके अंदर टच नहीं करना। जो 100 की स्पीड है वो इंशाल्लाह ये बुक जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम बाकायदा तौर पे न्यूज़पेपर की डिक्टेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो न्यूज़पेपर की जो डिक्टेशन है उसके ऊपर जाके हम 90 और 100 की स्पीड जो है वो पिक करेंगे। इस बुक के ऊपर आप 100 की स्पीड पिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सिंपल और आसान वर्ड्स हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, ये बुक बहुत आसान है। इस बुक के लास्ट में जो है इसकी इंग्लिश दी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो अगर ये बुक आप ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें, और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो डेली जो एक्सरसाइज मैं अपलोड करूँगा उसका PDF फॉर्मेट जो है वो भी आपको मिल जाया करेगा, लॉन्ग एंड में भी और शॉर्ट एंड में भी। ठीक है। तो कोशिश करें ये बुक ले लें, क्योंकि ये बुक हमने लाजमी करनी है। ये बुक जो बंदा करेगा उसकी स्पीड बनेगी, उसको ही जो है शॉर्ट एंड को ज्वाइन करना आएगा, कि जब हम स्पीड में लिखते हैं तो तब हम स्ट्रोकों को ज्वाइन कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो ये बुक बहुत ज़रूरी है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।